8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या हैं? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ किसे कहा गया है और उसका निवास कहाँ है? लोग अंतकाल में आपको किस प्रकार जान पाते हैं? भगवान बोले, ब्रह्म शब्द अक्षर अर्थात नाशहीन, निर्गुण, निराकार परमेश्वर का वाचक है तथा प्राणी या जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता अथवा उनके भाव को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। हे अर्जुन, क्षर अथवा नाशवान पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं। ब्रह्मा अधिदैव हैं और इस शरीर में अदृश्य रूप से निवास करने वाला मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मेरा नाम भजते हुए शरीर त्यागता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है, अर्थात उसे निश्चित ही मोक्ष मिलता है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय मनुष्य जिस विषय वस्तु का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है वह उसी विषय वस्तु के भाव को पाता है, अर्थात यदि वह अपने प्रिय पशु का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है तो उसी पशु योनि में जन्म लेता है। यदि अपने मकान का चिंतन करता है तो उसी मकान में चूहा, छिपकली, कीट आदि के रूप में जन्म लेता है। और यदि भगवान वासुदेव का चिंतन करता है तो मोक्ष पाकर मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम सदा मुझे याद करते हुए मुझे अपने मन में बिठा लो और युद्ध भी करो, क्योंकि यह अवश्यम भावी है। इस प्रकार मेरे चिंतन, मनन और भजन से तुम निसंदेह मुझ में ही लीन हो जाओगे। हे पार्थ, अभ्यास योग से केवल परमेश्वर का ही चिंतन, मनन, भजन करने वाला उसका अनन्य भक्त निसंदेह उन्हीं में लीन हो जाता है। यहाँ अभ्यास योग का अर्थ है बारंबार समदृष्टि से परमेश्वर का मनन करना। वासुदेव कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा भक्त सच्ची निष्ठा से उन्हें भजकर निश्चित ही अपने ईश्वर को पा लेता है, जो सर्वज्ञ हैं, अंतहीन हैं, सूक्ष्म हैं, सब पर शासन करने वाले, परम ज्ञानी, सबका पोषण करने वाले और सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। ऐसे परमेश्वर का चिंतन मनन करते हुए जो भक्त योग बल से अपने प्राण को दोनों भवों के बीच में स्थापित करके देह त्यागता है वह उन्हीं दिव्य परमेश्वर में लीन हो जाता है। वेद ज्ञाता और विवेकशील लोग जिस परमोच्च स्थिति को अक्षर कहते हैं, अक्षर यानी कि नाशहीन, जिसका नाश नहीं होता, मोह माया से दूर सन्यासी लोग जिसे प्राप्त करते हैं और श्रद्धावान साधक जिसे पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें उस स्थिति के बारे में बताता हूँ जो योगी भक्त इंद्रियों के सभी मार्गों को रोककर चंचल मन को हृदय में केंद्रित करके प्राण को मस्तिष्क में धारण करके निर्गुण अक्षर ब्रह्म ओम का मानसिक चिंतन और मेरे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, उसे मोक्ष मिलता है और वह मुझ में लीन हो जाता है। हे प्रथानंदन, मेरा जो भक्त सच्चे मन से नित्य मेरा स्मरण करता है उस योगी भक्त को मैं सरलता से मिल जाता हूँ। मुझे पाकर ज्ञानी जन को परम गति मिल जाती है, जिससे उन्हें निरंतर परिवर्तनशील सांसारिक मोहों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, पृथ्वी से स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। उन लोकों में जाकर पुनः संसार में लौटना पड़ता है। लेकिन हे कौन्तेय, मैं जन्म मृत्यु से मुक्त और समय चक्र से पूरी तरह अप्रभावित हूँ। इसलिए मुझे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों के समय को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी एक सहस्त्र चतुर्युगी बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतना ही समय बीतने पर उनकी एक रात होती है। ऐसे ही दिन रात जुड़कर 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। इनके बाद ब्रह्मा जी सहित उनका ब्रह्मलोक परमात्मा में लीन हो जाता है। इस प्रकार नश्वर सृष्टि की वास्तविकता जानने वाले साधक ब्रह्मलोक तक के सुखों को सारहीन समझते हैं। ब्रह्मा जी के इसी दिन के आरंभ में सभी प्राणी
उनके निर्गुण शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ में सभी प्राणी उनके निर्गुण शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, आसक्तियों में डूबकर यही जीव जगत ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में उनके निर्गुण शरीर से उत्पन्न होता है और उनकी रात के समय उन्हीं में विलीन हो जाता है। परंतु ब्रह्मा जी के निर्गुण शरीर के अतिरिक्त जो सर्वश्रेष्ठ, नाशहीन और अनन्य परमेश्वर हैं, वे सारी सृष्टि के विनाश के बाद भी नष्ट नहीं होते। वे शाश्वत रहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे की चीज़ हैं। हे अर्जुन, जिस धाम में जाकर जीव पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह जीव की परम गति है। वही ध्यान मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप है, जिसे अक्षर और अव्यक्त भी कहा जाता है। पार्थ, जिस परमेश्वर के निर्गुण शरीर में सारे प्राणी और यह संसार समाहित है, वे परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही पाया जा सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन मार्गों के विषय में बताता हूँ जिन पर शरीर त्यागने से योगी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है अथवा उसे मोक्ष मिलता है और जीवन मृत्यु से मुक्ति हो जाती है। जिस समय धरती पर अग्निदेव, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता तथा उत्तरायण के देवता का अधिकार होता है, उस काल में शरीर त्यागने वाले निष्काम योगी ब्रह्मलोक में जाते हैं, जिन्हें ये देवता ही क्रमशः ब्रह्मलोक तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, फिर उन्हीं के साथ परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। जिस समय धरती पर अंधेरे के देवता, रात्रि के देवता, कृष्ण पक्ष के देवता तथा दक्षिणायन के देवता का अधिकार होता है, उस काल में शरीर त्यागने वाले सकाम लोग अपने पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग के सुख भोग कर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अर्थात उनका जन्म मरण लगा रहता है। प्राणियों की गति दो प्रकार की कही गई है, शुक्ल या देव मार्गी और कृष्ण या पितृ मार्गी। हे अर्जुन, इनमें से शुक्ल मार्ग में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, जबकि कृष्ण मार्गी को फिर संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में जुतना पड़ता है। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों की सच्चाई जानने के बाद योगी पुरुष क्षणभंगुर सांसारिक सुखों के प्रति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी केवल मुझे पाने का प्रयत्न करो, इससे तुम्हें समदृष्टि प्राप्त होगी। निष्काम योगी जानते हैं कि यज्ञ, तप, व्रत, दान, तीर्थ आदि पुण्य कर्मों से अधिकतम ब्रह्मलोक ही मिल सकता है। वहाँ से पुनः संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अतः वे इन सब से ऊपर उठकर परम पिता परमेश्वर की निष्काम भक्ति करते हैं, जिससे कि पुनर्जन्म के फेर से मुक्त होकर वे सदा सदा के लिए परमेश्वर में विलीन हो जाएं। अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।